नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नापाक पाकिस्तान की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती। यूएनएचआरसी के 60वें सेशन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जो लताड़ लगाई, उसकी गूंज का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान परस्त मुल्कों में भी सुनाई पड़ रहा है। आतंकवाद को पैदा करने वाला, पालने वाला पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी इस नापाक हरकत के लिए वर्ल्ड फेमस तो रहता ही है, लेकिन एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा हुआ। भारत ने जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के गुरूर को मसल कर रख दिया, उसी तरह अब यूएनएचआरसी के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। इस बार कमान थी भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी के हाथों में। क्षितिज ने पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमकर घेरा, बल्कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी जमकर फटकार लगाई। भारत बोलता रहा और पाकिस्तान के हुक्मरान चुप्पी साधे वहां पर सुनते रहे, यूं मानो उन्हें सांप सूंघ गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, सच तो सच है। Nobody can deny the truth। भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने को लेकर भी पाकिस्तान की जमकर आलोचना हुई। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल जो इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, वो भारत के खिलाफ आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर इस मंच का दुरुपयोग करता है। अपने बयान में भारतीय राजनयिक ने यह भी कहा कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और गैर चयनशील होना चाहिए, यानी कि निष्पक्ष होने से उनका कहना था कि बायसनेस जो है वो खत्म होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया के सामने आने वाली तत्काल और साझा चुनौतियों से ध्यान जो भटकाया जा रहा है, उससे ध्यान और ज्यादा भटक जाता है। यह भी बयान जो है उनकी तरफ से सामने आया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थायी प्रगति केवल संवाद, सहयोग और संबंधित देशों की सहमति से ही हासिल की जा सकती है। Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. और चलिए विस्तार से अब चर्चा करते हैं कि यूएनएचआरसी में जो मुद्दा भारत की तरफ से उठाया गया है, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन कर्नल कुणाल भट्टाचार्य, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इंडिया डेली के साथ आप कनेक्ट हुए। सर क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली अलग अलग मंच पर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, कभी तो दूसरे देश में सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बनना, और फिर उसके बाद अपने सिविलियंस में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमने पाकिस्तान सारी जिंदगी बोल रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता रहता है, लेकिन एक्चुअली वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वो पीओके में हो रहा है। और कल परसों आई थिंक चाइनीज एयरक्राफ्ट F-17 से वो पख्तूनख्वा में बॉम्बिंग किया हुआ है। वहां पे खबर के मुताबिक प्राय 30 आदमी लड़की और बच्चों के साथ वो मार चुके हैं। तो वो उसके लिए भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस का, वो क्षितिज शर्मा, उन्होंने बताया हुआ है जे दूसरे आदमी दूसरे पार्टी को बदनाम करने का पहले अपना खुद का घर में देखो क्या कर रहा है,
और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने ही आदमी को मार रहा है, बोला है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका थोड़ा बहुत, मैं और कहीं पढ़ रहा था, बोला है जे अपना कोई बम बनाने वाला था, कोई टेररिस्ट एंटी पाकिस्तान, वो बम बनाते हुए वो 30 आदमी मर गए। मतलब वो जो एयरक्राफ्ट द्वारा बॉम्बिंग हुआ है वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान डिनाई किया हुआ है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। एंड नाउ द फ्लाइंग in the air, it cannot be hidden because there are satellites pictures available, कौन सा फ्लाइट किधर जा रहा है। सो वो ज्यादा देर तक वो चलेगा नहीं, इसका पाकिस्तान का झूठ। लेकिन ये एक फेक नैरेटिव बना रहा है पाकिस्तान ने, जे हिंदुस्तान के कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और ये पूरा छुपा रहा है जो पीओके का आदमी भारत में ज्वाइन करना चाहता है, उसका एजिटेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं दिखा रहा है, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है जे उधर कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान, आपको बता दूं, जे पीओके को अभी भी वो स्पेशल स्टेटस देके रखा हुआ है। पीओके को पाकिस्तान का एक स्टेट नहीं माना गया है। मतलब वो जो स्टेट हमारे पाकिस्तान में 4 है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वैसे पाकिस्तान ये पीओके को उनका कोई दर्जा नहीं दिया है। तो ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में कल बताया है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, इसके साथ साथ एक कंसर्न भारत ने और भी रेज किया, जो बहुत सारे इमेच्योर बयान जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगहों पर दिए जा रहे हैं। ये भी कंसर्न जो है वो भारत की तरफ से उठाया गया है कि इट इज अ एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन, आप बार बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। हाँ, वो तो है ही, ये नैरेटिव चला रहा है, मतलब बनाया हुआ है कोई टेक्निक, जो हम जानते हैं। पाकिस्तान बार बार बोलता है जे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और भारतीय फौज अत्याचार कर रहा है कश्मीरी के ऊपर। लेकिन 370 निकालने का बाद ये बातचीत इंडिया टोटली बंद कर दिया है। हमने बोला है जे पाकिस्तान हमारा इंटीग्रल, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है और इसमें बाहर का कोई आदमी दखल नहीं दे सकता है। तो ये नैरेटिव पहले जो बोलता था वो अभी वो लागू नहीं है। लेकिन एक बात है, हमने पाकिस्तान कश्मीर में हमारा 370 प्राय 5 साल हो गया है। 2019 में 5 अगस्त ये निकला हुआ था, लेकिन अभी भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद भी हम देखा है पहलगांव अटैक हुआ है। तो इसके लिए हमारा एक कोई गलती है, वो है ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो मुस्लिम का जो स्कूल है वहां पे वो एंटी इंडियन फीलिंग पड़ा रहा है। सो हमने देखा है जे एक बना बनाया साजिश समाज से ऑल हिंदूज वेर टारगेटेड इन पहलगांव, उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो वो चीज बंद करना है। वहां पे कोई एक लड़की, एक लेडी का बयान भी आया था, जे हमको बताया जाता है मद्रासा में जे हम कश्मीरी है, हम इंडियन नहीं है और इंडियन फौज बाहर का है। मैंने खुद 2 टेनियर कश्मीर में किया हुआ है सर्विस। वहां पे वो जो हॉकर है वो भी बोलता है जे ये कश्मीर का है और ये इंडिया का है। कुणाल भट्टाचार्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ना केवल भारत जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है आतंकवाद को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, अपने सिविलियंस को लेकर, अलग अलग कंट्रीज भी हम देख रहे हैं कि लगातार उनको घेर रही हैं कि आपको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस तरीके से आप स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो है पूरे विश्व में चुनौती बना हुआ है आपकी वजह से। ठीक, तो ये तो है ही, मतलब ये तो पाकिस्तान का ये 370 निकालने का बाद पाकिस्तान थोड़ा
डिफेंसिव था, लेकिन अभी फिर चालू हुआ है। और हमारे पाकिस्तान का जो फौज का इंचार्ज है, फील्ड मार्शल, वो भी बोल रहा है, वो प्रोवोकेटिव बात कर रहा है। हमें मालूम है जे पहलगांव अटैक होने का 2-4 दिन पहले ही उनका आसिफ मुनीर वो प्रोवोकेटिव लेक्चर दिया था। और अभी भी कोई भी जगह में पाकिस्तान वही ह्यूमन राइट्स प्रोवोकेशन वायलेशन उसके ऊपर नैरेटिव चला रहा है। लेकिन हमारे इंडिया साथ सर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, आप इंडिया डेली के साथ कनेक्ट हुए। सर, लगातार इसी पर सर और मैं चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो यूएनएचआरसी के अंदर भारत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ उसकी आलोचना की गई कि पाकिस्तान इज बॉम्बिंग इट्स ओन पीपल, खुद के ही लोगों के ऊपर बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मुद्दा भी कि लगातार हम देख रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से वैश्विक मंच पर अलग अलग, कभी इंटरव्यू, कभी कुछ, कभी कहीं बयान जो है वो दिए जाते हैं। पलक जी, पाकिस्तान जो है समझ नहीं रहा है कि भारत की तरफ ना देखे। पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि कश्मीर का मुद्दा वो जितना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फोरा पे उठाएगा, उसको पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे ओआईसी हो, चाहे अरब लीग की मीटिंग हो। वो वहां जाकर पाकिस्तान जो है कश्मीर कश्मीर का राग आलापना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि वह पहले अपनी अंदरूनी हालात पर कंट्रोल करे। आज भी अभी जैसे कि बात हो रही थी, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स से बॉम्बिंग की, 30 से ज्यादा नॉर्मल सिविलियंस, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं शिकार हो गई खैबर पख्तूनख्वा के हमले में। आज भी बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस है उस पर हमला हो गया। बीएलए के जो लड़ाके हैं उन्होंने उसके अंदर जो पाकिस्तानी ट्रुप्स थे या रेंजर्स थे या जो पुलिस वाले थे उनको कैद कर लिया है। तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि वो दूसरों की गरेबान में झांकने से पहले अपने यहाँ देखे। पाकिस्तान के खुद के पीओके की हालत कितनी बुरी है। हमारे यहाँ आप भारत के कश्मीर में कहीं पे भी चले जाइए, आपको दूर दराज के गाँव में स्कूल मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, रोड कनेक्टिव मिलेगी, मोबाइल टावर्स मिलेंगे। जबकि पाकिस्तान के कश्मीर में अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां अभी तक अवाम जो है वो 50 साल पहले या 100 साल पहले जैसे जीते थे उसी हालत में जी रहे हैं। और तो और बेरोजगारी, भारत के कश्मीर में हमने हर टाउन, हर कस्बे में अब छोटे छोटे उद्यम लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि कश्मीर के लोगों को वहां पर लोकल जगह पर ही कोई रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी बात है कि भारत में आप किसी भी शहर में चले जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, हम एनकरेज करते हैं कश्मीर के युवाओं को कि वो इन भारतीय शहरों में जाएं, रोजगार को करके भारत की इकोनॉमी में को आगे बढ़ाने में मदद करें। आज आप आईआईटी चले जाइए, आप किसी भी एमबीए स्कूल में चले जाइए, आईएमएम चले जाइए, आपको हर क्लास में कश्मीर के ब्राइट यंगस्टर्स मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश के आम आवाम को आगे बढ़ाएं, बनिस्बत की हर जगह पर कश्मीर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दें। जी पलक जी, पंजाब के आगे तो पाकिस्तान को कुछ और दिखता ही नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद सर। सर, क्या लगता है भारत का अब तक जो टेक रहा है यूएनएचआरसी में, वो आपको सो फॉर क्या लगा? लेकिन सर, क्या और ज़रूरत है कि वैश्विक मंच पर कलेक्टिवली हर एक देश जो है वो पाकिस्तान को, उसकी जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर कि स्पॉन्सर करना, इसकी आलोचना जो है वो हर एक देश जो है वो करे? क्योंकि जब तक एक कॉमन डेफिनेशन टेररिज्म को लेकर विश्व भर में नहीं आएगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सर प्लीज को भी जी आपकी आवाज आ रही है सर। और पाकिस्तान का जो पूरा चरित्र है वो जाहिर है कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज पहले से ही हो चुका है। ये ऐसा राष्ट्र है जिसको कि अपने लोगों के ऊपर
बमबारी करने में भी जरा भी संकोच नहीं होता। ये जो राष्ट्र है, जाहिर है कि इसको अब शर्म भी नहीं आती कि वो किस तरीके से अपने लोगों के ऊपर ही बड़े बड़े लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए अभी आपने 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और आप किस मुंह से, किस फेस से जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल में बैठ करके अपने भाषण को दे रहे हैं। जाहिर है कि भारत ने ये सारी बातें अपने जो बयान में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव ने स्पष्ट की हैं। और ये राष्ट्र जो कि हमारी एक बड़ी टेरिटरी जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जानते हैं, उस पर वो कब्जा करके बैठा है। पहले पाकिस्तान को अगर ह्यूमन राइट की जरा भी चिंता है तो ये जो भारत के जो कश्मीरी हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी पूरी टेरिटरी है, उसको पहले खाली करना चाहिए, फिर कोई बात करना चाहिए। अपने लोगों के ऊपर बॉम्बिंग करके और आप ह्यूमन राइट्स का जो है संदेश पूरी दुनिया को किस तरीके से दे सकते हैं, किस फेस से दे सकते हैं। जाहिर है कि ये राष्ट्र अब शर्म भी इसको नहीं आती। पहले भी आपने देखा था संजीव श्रीवास्तव जी, साइलेंस जो अभी हम देख रहे हैं, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टेररिज्म को लेकर जो देश उनकी टेररिज्म का विक्टिम रहा भी हो, वो भी अब चुप्पी जो है वो साध रहा है। मतलब ये किस तरीके की डिप्लोमेसी है? तो ये मुझे लगता है कायराना चीज है कि आप एक तरफ डिप्लोमेसी होती है तो डिप्लोमेसी भी नहीं लग रही है कि आपका देश जो है उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसको लेकर। देखिए, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, अन्य कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर को बुला करके आप लंच करा रहे हैं और वही मुल्ला मुनीर अपने राष्ट्र के लोगों के ऊपर बम बरसा रहा है। और ऐसे राष्ट्र को आप हर तरीके की सहूलियतें देते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सभी देशों को सोचना चाहिए संजीव श्रीवास्तव जी कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। टेररिज्म उसकी आलोचना जरूरी है और उस पर एक्शन भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया